75वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों का हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम जब भी स्वतंत्रता की बात करते हैं हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में उन क्रांतिकारी वीरों का नाम आ जाता है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना खुद का कोई ख्वाब न देखा, इस देश को सिर्फ आज़ाद करने का ही ख्वाब देखा। उन लोगों का नाम सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और न जाने कितने खुदीराम बोस भी इसमें शामिल होते हैं, जिन्होंने 25 साल की उम्र में, जिन्होंने 18 साल की उम्र में, बहुत छोटी उम्र में अपने जान को गंवा बैठे और इस देश को आज़ाद करवाने में अपने बलिदान को दे दिए। हम उन लोगों को कैसे भुला सकते हैं। जब भी याद आता है, जब भी सोचते हैं कि आज से वो 100 साल पहले का दौर 1920, 1925, 1908, 1910 का दौर था, जिस समय लोगों के पास ना इंटरनेट था ना कुछ था, और उस समय जो जोश लोगों को था कि हमें इस देश को आज़ाद करवाना है, वो कैसे हम लोग भूल सकते हैं। हमारे यहाँ कई सारे क्रांतियाँ हैं जिसको हम यहाँ पे शामिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हर एक ने हमारे देश को, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जैसे गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक जी और कई सारे नेता हैं, सारे लोगों ने मिलकर एक ही सपना देखा कि इस जंजीर से, इस अंग्रेज की जंजीर से अपने देश को आज़ाद करवाना है और अपने देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाना है। जब हमारे देश में 1857 का क्रांति हुआ था, उस समय भी हमारे देश में एक बहुत बड़े लेवल पे रिवॉर्ड्स हुआ और उससे भी संभालना अंग्रेजों को मुश्किल हो गया था। हम लोग आज़ादी की बात करते हैं, हम लोग हर तरह से मतलब सोचते हैं कि हम लोग आज़ादी में रहें। अभी हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन आज आप सोचिए कि आज से 100 साल पहले जब हम लोग आज़ाद नहीं थे, हम लोग को कितना दिक्कत झेलना पड़ता था। अंग्रेज तो इंडिया में 1600 ईस्वी में आए, उसके पहले भी कई सारे लोगों ने, शकों ने, कुषाणों ने, यूनानियों ने, अफगानों ने, कई सारे लोगों ने इंडिया पे आक्रमण किया और इंडिया पे राज किया। लेकिन उन लोगों को हटाना थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन अंग्रेज जब 1600 ईस्वी में आए तो लगातार 200-250 सालों तक इंडिया पे शासन किया। इससे हमारा खून खौल उठता है और लगता है कि अभी वो इंसान रहे तो उसे क्या ना क्या कर दें। तो इस तरह से आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे, और आप देखेंगे यहाँ पे रानी की लक्ष्मीबाई, इन्होंने इसका इतना बड़ा योगदान इस स्वतंत्रता संग्राम में था कि इनसे अंग्रेज का दिमाग थर थर काँपता था, अंग्रेज का बॉडी थर थर काँपता था। और ये सारी चीज़ों को देखकर दिमाग में एक सॉन्ग क्लिक याद आता है कि पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। जो इंसान पिंजड़े के अंदर बंद रहता है, जो कैद रहता है, जो किसी दूसरे के अंदर में रहता है, उस इंसान के दिल पर और दिमाग में क्या बीतता होगा वो वही इंसान जान सकता है और इससे आप रिलेट कर पाएंगे। लेकिन इस पिंजड़े को हम लोगों ने क्या किया भैया, तोड़ के और एक आज़ादी की सांस लिया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हम सभी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। आप देख सकते हैं इमेज में कितने लोगों के अंदर में जुनून और जज्बा था। आप ये भी जानेंगे कि 15 अगस्त के दिन इतनी बड़ी जनसंख्या का मौत हुआ था। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो इंडिया के लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों को इंडिया में मारा जा रहा था और इससे लगभग 10 से 20 लाख आदमियों का सर कटा था। तो इससे भी हम लोग नहीं भुला सकते हैं। लेकिन एक स्वतंत्र भारत हम लोग हो गए हैं, अंग्रेजों से हम लोग आज़ाद हो गए, अंग्रेजों के गुलामियों में नहीं रहे। ये एक सबसे बड़ी हम लोगों के लिए जीत थी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हम लोग तो आज़ाद हो ही गए, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हम लोगों के ऊपर कई सारे अलग देशों का प्रभुत्व जमाना स्टार्ट हो गया था। जैसे 1962 का चीनी युद्ध में चीनों ने हम लोग पर आक्रमण कर दिया और हम लोगों को उन्होंने दबाने का काम किया और 1962 में हमारा अक्साई चीन को उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इस तरह से आप देखेंगे आज़ादी के बाद भी हम लोगों को कितनी सारी समस्याओं को झेलना पड़ा। 1962 में जैसे इंडिया का चाइना का युद्ध होता है, उसके बाद तुरंत 1965 में पाकिस्तानियों का युद्ध हो जाता है। मतलब देश आज़ाद हो जाने का बाद भी हम लोग चैन का नींद नहीं सो पाए और इस तरह से लगातार युद्ध पर युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का युद्ध, और इस तरह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। लेकिन हम लोग वही भारतीय हैं, हम लोग वही हिंदुस्तानी हैं जिसका खूनों में हमेशा और हमेशा जीत के ख्वाब उठती है। और ये जो दो प्रदेश 1962 में चाइना ने अक्साई चीन को कब्जा किया है और पाकिस्तान ने पीओके को कब्जा किया है, ये हमारे देश का अपमान किया है और इसे हम लोग जब भी चाहेंगे लेकर रहेंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपका कमेंट को हम रिव्यू करेंगे। ये आपको क्या लगता है, अक्साई चीन को और पीओके को हम लोग भारत में मिला पाएंगे या ना मिला पाएंगे? चलिए और हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं और आज हम लोग जानेंगे इस भारत माँ के बारे में। भारत माँ हमारी वो माँ है जिसको हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं।
हमारे देश पे इतने सारे आक्रमण हुए, लेकिन ये भारत माँ का ही, इस भारत माँ के वीर सपूतों का ही योगदान रहा जो सभी को इंडिया से खदेड़ कर इंडिया से बाहर निकाल दिया। तो इतना ही, आज मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। और इतना ही के साथ हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ बोले हैं, उसके बारे में हम आपको सुनाना चाहते हैं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रपुरुष नहीं, हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट 2 विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पर रखता है, यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। और अंत में हम आप लोगों के साथ इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं और तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।